नमस्कार। एक बार एक कथाकार थे। वो कोई जगह पे कथा कर रहे थे। तो कथा कर रहे थे तो किसी साधक ने उनको प्रश्न किया कि आपने कभी क्या भगवान को देखा है? क्या भगवान से आप कभी मिले हैं? तो कथाकार जो थे उन्होंने एक दृष्टांत बताया। वो हम आपको तरफ आपको हम बता रहे हैं। वो कथाकार के द्वारा अनुभव किया हुआ ये दृष्टांत है जो अभी हम आपको बता रहे हैं। उस समय के टाइम पे काफी जगह पे लोग कथा करने के लिए जाते थे। आपने देखा होगा कि जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, भागवत सप्ताह होते हैं, तो उस तरह से वो भागवत का कथा करने के लिए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में कोई जगह पे। तो जब वो कथा करने के लिए जा रहे थे तो वहां पे एक स्टेशन पड़ता है। तो वो स्टेशन पे उनको उतरना था। तो वो और उनके साथ उनके दो शिष्य थे। तो वो कथा करने के लिए जा रहे थे। तो वो एक ट्रेन से जब दूसरी जगह पे उनको उतरना था तो उनके शिष्य ने कहा कि अपने रास्ते के लिए कुछ रोटी या कुछ खाना वगैरह ले लेते हैं। अगर हम रात को वहां पे 3 बजे 4 बजे उतरेंगे तो उसके बाद भूख लगेगी, तो कुछ खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो जो कथाकार थे उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को बोला कि हम भगवान की कथा सुना के अपनी आजीविका चलाते हैं, तो भगवान के ऊपर इतना भरोसा रखो कि भगवान हमें जरूर कुछ खाने की व्यवस्था करेंगे। तो उसके बाद उसके शिष्य ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। अपने रात को जब 3 बजे वहां पे उतरेंगे तो उस समय खाने की व्यवस्था नहीं होगी, तो सफर के लिए हमें कोई ले लेना चाहिए। फिर भी उनके जो कथाकार जो मुख्य गुरु थे उन्होंने मना किया। उसके बाद वो लोग वहां पे ट्रेन में बैठ गए और गुरु के आज्ञा अनुसार उन्होंने कोई भी खाने वगैरह का कोई चीज नहीं लिया। जब वो रात को 2 बजे 3 बजे के 2:30 3 बजे के टाइम के अनुसार वहां पे जब उतरे तो उस समय के टाइम पे घोर अंधेरा था, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद जब वहां पे उनको भूख लगी तो शिष्य ने कहा कि देखो, मैंने कहा था ना कि कुछ खाने का ले लेना चाहिए। अब यहाँ पे कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई लेने के लिए आया है, तो हमें खाने की अभी भूख को सहन करना पड़ेगा। तो गुरु कुछ नहीं बोले। उसके बाद घोर अंधेरा था, कुछ उसमें कोई नहीं। जब तक उजाला नहीं होता तब तक कुछ भी कोई आता या कोई उनको रिसीव करता तो उसके बाद ही वो उनका कुछ आगे का प्रोग्राम फिक्स होता कि उनको कथा करने जाना है, कुछ उनको खाने की व्यवस्था होती, कुछ भी चीज। अब उसके अंदर जो गुरु ने जो शिष्य को कहा वो गुरु ने सुन लिया। उसके बाद सडन क्या हुआ कि रात को 3 बजे के लमसम 3 3:30 बजे के लमसम कोई दो बालक आए और आने के बाद उनको दोनों को और शिष्य को और गुरु को प्रसाद दिया। बोला कि स्टेशन मास्टर ने भेजा है कि ये आपके लिए प्रसाद भेजा है, कि उधर पूजा हो रही थी तो उसके लिए प्रसाद आपको भेजा हुआ है, तो आप इसको खा लो। तो उसके बाद उन्होंने दोने में, जो गांव का दोना होता है उस तरह से पत्तल के दोने में प्रसाद दिया। प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया। जब प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया तो शिष्य ने बोला मुझे थोड़ा और भी मिलेगा, तो वो एक और बार लेके आए। तो दो दो पत्तल उन्होंने, शिष्य ने कहा, गुरु ने भी एक एक पत्तल में प्रसाद खाया। प्रसाद खाने के बाद फिर उसके बाद उनको लगा कि चलो पेट में भूख की शांति मिली। तो गुरु ने कहा कि देखो, मिल गया ना कुछ तो मिल गया, चलो अच्छी बात है, सुबह तक निकल जाएगा। फिर सुबह का टाइम था। सुबह के टाइम के अंदर जैसे ही भोर हुई, 5:15 के आसपास भोर हुई, तो भोर होने के बाद वो जो उनको रिसीव करने के लिए यजमान आए थे, तो वो लोग गांव के लोग आए और बोले कि आपको तकलीफ हुई, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो बोले कि आप चलिए, उधर आपका गाड़ी वेट कर रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि रुको जरा, इसमें पहले हम यहाँ के स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने रात को हमें अगर प्रसाद नहीं भिजवाया तो भूख से तो हमारी जान निकली जा रही थी। ऐसा गुरु ने भी बोला और शिष्य ने भी बोला। तो वो जो यजमान और वो लोग आए थे उनको रिसीव करने के लिए, उन्होंने बोला कि
यहाँ पे कौन सा स्टेशन मास्टर है? बोले यहाँ पे रात को आए थे ना 2 बच्चे, और वो स्टेशन मास्टर के लड़के थे, और उन्होंने कहा कि स्टेशन मास्टर ने आपको भेजा है प्रसाद आपके लिए। तो उसके बाद उन्होंने उधर उनके साथ थोड़ा चले, तो उन्होंने बोला कि एक आदमी था, उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो अभी कितने सालों से स्टेशन बना ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ ट्रेन रुकती है और यहाँ पे कोई स्टेशन नहीं बना है, कोई स्टेशन मास्टर है ही नहीं। तो उसके बाद वो गुरु और वो शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने फिर ये चीज समझ लिया कि ये भगवान ही थे, जो उन्होंने स्वयं आके उन्होंने उनकी उनकी लाज रखी और उनकी बात का विश्वास रखा कि नहीं, ये तुम्हारा जो भूख लगना और खाना न लेना और भगवान के प्रति विश्वास होना, भगवान ने स्वयं लाके उनको खाना दिया और उन्होंने खाया। और वो कथाकार ने बाद में ये दृष्टांत जो है अपनी कथा में भी व्यक्त किया और उसके बाद भी कहा, ये उनकी प्रत्यक्ष देखी हुई घटना है। इसलिए भगवान पे जो विश्वास करता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।